आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय अकर्तापन से संभाव। बहुत ही सुंदर विषय है कि हमारी सब समस्याओं का जो जड़ है वह है कर्तापन, वह है मैं और मेरा। इसीलिए कहा गया है कि आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल। आप प्योर सोल बनना चाहते हो, आप परमात्मा बनना चाहते हो, तो आपको हर हालत के अंदर आई और माई में मेरा कर्तापन कहिए, ऑनरशिप डूअरशिप कहिए, वह छोड़ना होगा ही। उसके बिना आपको जो शाश्वत सुख की नींव संभव नहीं है। देखिए, एक पौधा होता है, उसके अंदर एक जड़ होती है। उस जड़ को अगर सिंचन बराबर मिलता रहे और उस पौधे को जमीन पर से भी सारा समूह लटा दिया जाए, लेकिन उसकी जड़ अगर जागृत है, जड़ अगर चेतन है, तो फिर वह पौधा खिल जाता है पानी पर पा करके, क्योंकि उसके अंदर जो है बढ़ने की पावर है। तो इसीलिए वो जड़ जो है, यानी हमारे को संसार में भ्रमण कराने वाली जो जड़ है, वो कर्तापन है, ऑनरशिप है और डूअरशिप है। कि जो है इस शरीर, यह शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं स्वयं हूँ। जब मैं और मेरी भावना से जो है हम प्रेरित हो जाते हैं, तो हम जो है कर्तापन से जुड़ जाते हैं। और देखिए, ये 3 तरह की चेतना होती है। हमारी चेतना वही है, लेकिन उसके स्तर 3 तरह के हैं। पहली जो चेतना है वो बहिर आत्मा है, वो स्वार्थ की चेतना है, वो कर्तापन से जुड़ी हुई है, वो मैं मेरा से जुड़ी हुई है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। और सामान्य व्यक्ति इसी जो कहना चाहिए लिमिट में रहता है। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। हमारे आर्ट ऑफ डिवीजन में सनातन सत्य के अंदर किसी की बुराई की भावना जो है, वह जो बुराई की भावना हम नहीं रखते हैं और न किसी को बुरा बताते हैं, क्योंकि हम तो अनेकांतवादी है। जो बुराई की भावना बताने वाला होता है वह एकांतवादी होता है। एकांतवादी व्यक्ति जो है वह बुराई की भावना, एकांतवादी है, वह बुराई वो राग में से प्रेरित हो जाता है। लेकिन वो अनेकांतवादी जो है वह राग द्वेष से कभी प्रेरित नहीं होता है। तो हमको राग द्वेष को जीवन में स्थान नहीं देना है, तो आपको अकर्ता बनना पड़ेगा। अब देखिए, बहिरात्मा में तो सामान्य व्यक्ति होता है जो कि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से जुड़ा हुआ है। ये तो संसार का एक पूरा जो भंडार है, ये पूरी एक खान है, इसमें तो। लेकिन हमको इससे कुछ सामान्य से कुछ ऊपर उठना है, हमको हमारा डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए देखिए, हमारे पास में खुद का जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पिछले जन्म का
हमारे साथ के अंदर कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, और इस जन्म के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हमारे पास डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे पास में संजोग होने चाहिए। संजोग का मतलब हमारा थोड़ा पुण्योदय होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इन सब बातों से मिलकर के जो भाव पड़ते हैं वो भाव है, वो या तो शुभ होते हैं या शुद्ध होते हैं। वैसे हर चीज रिलेटिव जो चीज है हम बुरी किसी को नहीं बताते हैं। देखिए हमारे सनातन सत्य की विशेषता है कि हमने दो विभाग कर रखे हैं, रिलेटिव सत्य और दूसरा रियल सत्य, जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, जिसको हम सत्य कहते हैं। सत्य का अर्थ होता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, वह है सनातन सत्य, वह है कुदरत। कुदरत की रचना कुदरत के कानून से जुड़ी हुई है। कुदरत किसे कहते हैं कि जो छह समवाय होते हैं, चेतन अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ ये छह तत्व होते हैं वह कुदरत है। और इन छह तत्वों की जो अवस्था बदलती रहती है वह कुदरत की रचना है। और ये सारी कुदरत है, वह किसी कानून पे वर्क करती है। एक तो होता है हमारा नेचुरल कानून और दूसरा हमारा होता है व्यक्तिगत कानून। नेचुरल कानून पूरी सृष्टि पे लागू होता है, व्यक्तिगत होता है उसको व्यवस्थित शक्ति बोला जाता है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर आधारित होती है। वो कुदरत का एक विभाग है। जो से मैं व्यक्तिगत हूँ तो मेरे को व्यवस्थित शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मेरा नियंत्रण करती है। कुदरत तो उसी की एक ब्रांच है और कुदरत तो पूरा जो है करती है। तो इस तरीके से जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरती रचना जब हम मानने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, जीवन भर देखते हैं तो कर्तापन गायब हो जाता है। और देखिए कर्तापन जो है गायब होने की एक पूरी विधि होती है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको सब बात बताई, वो संयोग जो विकट्ठे होने पर हमारे पुण्योदय से हमको कोई गुरु मिलता है, ज्ञानी पुरुष मिलता है। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रूप मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, वो स्व पर प्रकाशक होता है। और ज्ञान को एक दीपक की संज्ञा दी है। एक जो मिट्टी का दिया है वो शताब्दियों का घना अंधेरा है, उसके ऊपर दिया लगा दिया जाए तो तिमिर को हर लेता है, क्योंकि वह स्व पर प्रकाशक है। तो हमारे अज्ञान को जो हरने वाला होता है वो गुरु होता है। तो उस गुरु से हमको जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से हमारे एनलाइटनमेंट होता है। एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है कि हमारा आर्ट ऑफ विजन होता है, भीतर की चेतना। हमारा जो सनातन सत्य है वह क्रिया पर आधारित नहीं है, हमारा सनातन सत्य भावों पर आधारित है, जिसको हम आर्ट ऑफ विजन कहा करते हैं। आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र के अंदर हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को जो हम शुद्ध आत्मा परमात्मा कहते हैं, जो कि एकदम खालिश है यानी प्योर है, 24 कैरेट का सोना, वो हमारा लक्ष्य है। वो हमको बनना है वो मुक्ति की अवस्था, जो भीतर हम ये मान के चलते हैं कि जो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी है, सबके भीतर सामान्य दृष्टि से वही प्रभु है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबका एक सा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो हमको ये विविधता दिखाई देती है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, वो कुदरत की रचना विविधता है, वो कुदरत की रचना है। और हमारा जो मूल स्वरूप है वो सारा एक सा ही है। कुदरती रचना को मानने से जो हम कुदरत को समर्पित हो जाते हैं, कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है। जो हमारे
उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के अंदर जो बाधक तत्व है वो अज्ञानता है। उसको सर्वसम्मति से विश्व के सभी धर्मों ने उसको स्वीकार किया है, चाहे उसके नाम अलग अलग हो। कोई इसको कार्बन शरीर, कोई लिंग शरीर, कोई कॉजल बॉडी, कोई अज्ञानता, कोई कर्म शरीर, कोई कर्म, कोई देव और प्रकृति कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सबका अर्थ यही है। उस अज्ञानता के कारण जो है ये हमारा शुद्ध चेतन प्रकट नहीं होता है। जब अज्ञानता मिट जाती है और हमारा अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि अज्ञानता मिटने का अर्थ है प्रतिष्ठित आत्मा जो कि सारा पुरुषार्थ करती है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे रियल पुरुषार्थ हो, चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे चार्ज हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे अंतःकरण हो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बना, इस पूरा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। इसको प्रतिष्ठित आत्मा करती है, सारा पुरुषार्थ करती है। मूल आत्मा कुछ नहीं करती, वो तो अपने स्वभाव में रमण करती है। उसके प्रेजेंस के बिना सारा जीरो है। प्रतिष्ठित आत्मा भी कुछ नहीं करती। और शरीर है, ये तो जड़ है, ये तो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना जितना मानते जाओगे तो उसका भुगतान सरल होता जाएगा, भुगतान होता रहेगा। और ये मैकेनिकल मोड से चलता है, उसके अंदर हमको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, उस विषय को टच करने की जरूरत नहीं है, उससे मुक्त रहना। इसीलिए कहा गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी वो जो प्री डिसाइडेड प्री डेस्टिन्ड है वो पहले से फिक्स होके आती है। वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है, कुदरती रचना है। उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है, बदलती रहेगी। हमको तो उसका केवल ज्ञाता दृष्टा बनना है, जानने वाला देखने वाला बनना है। हमको तो जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके हमको जो है जुदापन की जागृति करनी है कि ये जड़ तत्व अलग है, चेतन तत्व अलग है, दोनों के बीच में मिश्र चेतन है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। वही सारा एजुकेशन पार्ट करती है, वही अज्ञान है। और उस प्रतिष्ठित आत्मा को जो समाप्त कर दिया जाता है वही अज्ञानता है। वही समाप्त होते ही जो हमारा चेतन तत्व है वो जो मुक्ति को चला जाता है और जड़ तत्व है हमारा जो पंचभूत का पुतला है वो पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में चला जाता। कार्बन शरीर है वो चतुष्पर्शी पुद्गल है, वो चतुष्पर्शी जो ब्रह्मांड में है उसमें चला जाता है और अष्टस्पर्शी वाला अष्टस्पर्शी में चला जाता है। तो जो आज का हमारा जो मूल जो लक्ष्य है कर्तापन से संभाव, कर्तापन नहीं आना चाहिए। इसको जीवन के अंदर जब ध्यान देता है गुरु तो सबसे पहले एक काम करता है कि जन्म जन्मांतर के लिए कर्तापन पे फोर एवर परमानेंट चौकड़ी लगा के उस रास्ते को बंद कर देता, उस पर लिख देता है खतरा। यानी एक ऐसी गहरी सुरंग है कि अगर आप इसके अंदर घुस गए तो आपका कहीं अता पता नहीं होगा, आप गर्त में चले जाओगे। या यूं मान लीजिए कि वो क्रॉस पे खोपड़ी लगी हुई, खतरा लिखा हुआ है, रेड के अंदर क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 33 kVA की लाइन जारी है। अगर इसको आपने टच कर दिया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो अगर आप मुक्ति को जाना चाहते हो तो हर हालत में आपको ऑनरशिप और डूअरशिप को छोड़ना पड़ेगा। आपको कुदरती रचना में डलना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि मैं तो इस कुदरत का यूजर हूँ, सफरर हूँ और कुदरत का गेस्ट हूँ। गेस्ट का मतलब ये जितना अपना आयुष्य है, जितना आपका 50 साल 60 साल जितना आयुष्य है उतना आप जो भुगतोगे तो वह आप उतने समय के गेस्ट हो, उतने समय के यूजर हो और उतने समय के जो है आपका जो भोग है उसको भोगने वाले। क्योंकि भुगतान कराने वाली जो है ये हमारा जो सहयोग देने वाली ये कुदरती है, कुदरत महान होती है। तो कर्तापन को हमें
छुड़ा दिया जाता है, छोड़ना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हमारा पूर्व जन्म का जो भी उदय और प्रारंभ चल रहा है, जो डिस्चार्ज चल रहा है, उसका पावर इतना हाई होता है कि हम जो है हमारे पास में प्रज्ञा होते हुए भी, हमारे पास में ज्ञान होते हुए भी हम उससे टच हो जाते हैं। यानी कि पुरुष जो है प्रकृति को जो है कि वह खिंच जाता है। सांख्य में क्या कहा जाता है कि प्रकृति पुरुष को अलग रखो, और हमारे जो है आर्ट ऑफ डिवीजन में भी यही है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इसको अलग अलग रखो, जुदापन की जागृति करो, और जो है आप ज्ञाता दृष्टा बनो, साक्षी भाव से रहो, और भेद विज्ञान, जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला हूँ, मेरा तो स्थान मुक्ति का है, और मेरे तो अशरीरी हूँ, अजन्मा हूँ, मेरे को दुख होता ही नहीं है, मैं तो जो है वो सुख का धाम हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सत्य मतलब अविनाशी हूँ, कभी समाप्ति होता, भूत भविष्य वर्तमान में कभी समाप्ति नहीं होता। और जो उसके बाद के अंदर जो है चित्त का मतलब मैं ज्ञान दर्शन देने वाला हूँ, और जो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, और वो मेरा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, वो कर्ता भाव है। जो ही आपने कर्ता भाव को छोड़ा और इसकी साधना में लग गए, इसका मतलब आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की साधना प्रारंभ कर दी, और ये डेवलपमेंट आपका चलना चाहिए। देखिए, जो ही आपने कर्ता भाव छोड़ा तो क्या हुआ कि आपका जो मोहनीय कर्म है, कर्ता भाव जो छुड़ा दिया जाता है गुरु के ज्ञान के द्वारा, तो क्या होता है, तुम्हारा मोहनीय कर्म का जो दर्शन, मोहनीय की अनंतानुबंधी कषाय जो अवस्था है, उसको भस्मीभूत कर देता है। हमारा ज्ञानी पुरुष जो है अपने कहना चाहिए निमित्त भाव से, अपने जो है शुभ भावों के द्वारा उसको जब कर देता है, तो करके और जो है वो, और हमारे को जो है वह अकर्ता बना देता है, और अकर्ता बनाने के साथ साथ में हमारा मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो जाता है। हालांकि उसकी 4 प्रकृतियां होती है, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, बाकी की 3 तो इतनी नॉर्मल है, इतनी डाइल्यूट है कि वो तो डिस्चार्ज के समान है, मूल को वस्तुभूत कर दिया जाता है। तो ये अकर्तापन को आप लोगों की लकीर मान करके जन्म जन्मांतर तक अकर्ता बनते रहो। यानी कि न तो शरीर मेरा है, न इसका संचालन मैं करता हूँ, इसकी मालिक तो कुदरत है, मैं तो कुदरत का गेस्ट हूँ, सफरत हूँ और यूजर हूँ, और ये कुदरती रचना है। मन वचन काया कुदरती रचना, इससे मुक्त मैं शुद्ध आत्मा। जब ये सिद्धांत हमारे आर्ट ऑफ डिवीजन में फिट हो जाता है, और फिर उसके फिट के साथ साथ उसके अंदर अगर हम अलार्म लगा देते हैं, और वह माइक अपने आप बोलता रहे कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, दूसरा पार्ट बोलना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के लेने के साथ में मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, और श्वास के निकलने के साथ में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी ये जो साथ के अंदर हमारा जो कार्बन शरीर लगा हुआ है, हमारी अज्ञानता लगी हुई है, ये तो भुगतना पड़ेगा, ये तो रिलेटिव है और ये रियल है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। हमारा जो हृदय है वह कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर जो कहना चाहिए कौरव और पांडव तब तक साथ रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जबकि हमारा युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जीरो नहीं होगी, अज्ञानता समाप्त नहीं हो जाएगी, हमको विराट स्वरूप के दर्शन, यानी हमारी जो शुद्ध आत्मा उसका स्पष्ट वेदन नहीं हो जाएगा। यानी जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है वह उतने 360 डिग्री की मैच्योरिटी पर चला जाएगा, तब को केवल दर्शन होगा,
और वह हमारी जो है संपूर्ण दशा होती है, वो स्पष्ट वेदन की होती है। उसके अंदर हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जीरो हो जाती है, अज्ञान की अवस्था है वो जीरो हो जाती है, हमारा मन है वो अमन बन जाता है। और फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप के अंदर नेक्स्ट बर्थ के अंदर हमारे को केवल ज्ञान मिलता परिणाम स्वरूप के अंदर, वो हमारा परिणाम है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है आप ये निश्चित कर लीजिए कि मैं करता नहीं हूँ, करता तो व्यवस्थित शक्ति है। जो भगवान दादा ने जो तीसरी आज्ञा दी उसका पालन करो। पहली और दूसरी आज्ञा तो है सम्यक दर्शन। वो आज्ञा पहली है कि रिलेटिव का अर्थ ये हो गया कि ये जो शरीर मैं हूँ या सामने मेरे कोई भी जीवित प्राणी दिखाई देता वो नामधारी देहधारी और पैकिंग स्वरूप में, अगर मान लो पेड़ है तो उस पेड़ का नाम हो गया नीम का पेड़, नामधारी देहधारी, उसके तना वगैरह पत्तियां वगैरह है और उसके ऊपर छाल वगैरह वो पैकिंग है। लेकिन उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। ये हमारी साधना, ये हमारा तप है, ये अकर्तापन की साधना है कि हर एक जो रिलेटिव के साथ साथ उसमें रियल देखो। ये सम्यक जो है हमारा दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान है, वो कर्ता व्यवस्थित शक्ति मोहनीय कर्म इससे डायल्यूट होता है। जब ये हो जाता है तो चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव निपटारा करो। ये हमारा जो है सम्यक जो है तप है। ये सम्यक तप सम्यक जो है तब सम्यक चारित्र के पहले होता है। जब सम्यक चारित्र प्राप्त होता है तो हमारी जागृति बढ़ते बढ़ते जो है जब 360 डिग्री की होती है तो संपूर्ण सम्यक चारित्र होता है। तो वह हमारे को गंतव्य तक, हमारे को स्पष्ट वेदन तक बताने वाला होता है। तो सम्यक जो तप है वह हमारा जो है वह जुदापन की जागृति, ज्ञाता दृष्टा, आर्ट ऑफ डिवीजन, अकर्ता भाव यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय तीनों कर्मों को धीरे धीरे डाइल्यूट करना, खपाना जो है चालू हो जाता है। क्यों? यही कर्म आत्मा की घात करते। जब ये तीनों एकदम संपूर्ण विनाश हो जाते हैं तो वह स्थिति केवल दर्शन की आती है। और उस स्थिति के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के बाद हमारी अंतराय जब टूट जाती है, अंतराय तो एक तरह की रस्सी है जो ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, मोहनीय को बांधे हुए है। जब तीनों समाप्त हो जाते हैं तो फिर रस्सी का कोई रोल नहीं है, चौथा मुंस्तान हो जाता है। और अ उ री ल ये 5 अक्षर जितने जोड़ते हैं उतने ही समय के अंदर ये जीव जो है वो मुक्ति को चला जाता है और ये जो है स्पष्ट वेदन हो जाता है। और वो सिद्ध शिला में विराजमान होकर भगवान ईश्वर बन करके हमेशा हमेशा के लिए विराजित हो जाता है, प्रभु बन जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है बराबर इसका जो है वो ख्याल रखना है। कर्तापन से संभाव होता है। संभाव का मतलब कुदरती रचना, न तो राग होना न द्वेष होना। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना में देखना, क्योंकि ये तो प्री डेस्टिन्ड है। ये तो हमारी जो है टेप है, हमारी जो है स्क्रिप्ट है और ये हमारा पिछले जन्म की मन वचन का की बैटरी है जो डिस्चार्ज हो रही है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो कुदरती रचना इक्वल टू देखना, इक्वल टू संभाव और कर्ता भाव का होता है मोहनीय कर्म का अभाव। ये जो अकर्तापन है तो उसकी जो जागृति होती जाएगी कि वहीं कुदरती रचना मिल करके हमारा सब काम व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य उसको हम प्राप्त करने लग जाएंगे, स्पष्ट वेदन हो जाएगा, वही हमारा लक्ष्य है। ये बातें हम इतनी विस्तार से आपको क्यों बताते हैं? बताने का मुख्य कारण ये है कि जो जड़ है वो कर्तापन है, वो मैं मेरा है। और जड़ अगर सुरक्षित है
तब तक हमारा ये संसार भ्रमण चलता रहेगा। अगर संसार भ्रमण को खपाना है, समाप्त करना है, तो अकर्ता बनना होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि अगर गेहूं के कुछ दाने हैं जिनको उगाया जाए तो उग करके वो गेहूं पैदा करते, एक गेहूं हजारों दाने पैदा करता है, उसको जला दिया जाता है। तो जलाने के बाद के अंदर उसका जो अज्ञान था वो समाप्त हो, यानी वो मर जाता है। मर जाने के बाद वो उगता नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर अकर्तापन की नींव लगा दी, बन गए, तो धीरे धीरे सम्य ज्ञान दर्शन उसको संपूर्ण समाप्त करके सिद्ध बुद्धि मुक्त बना देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी अकर्ता बन करके अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपको कोटि मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।